यहाँ पे डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू न्यूमेरिकल एबिलिटी। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, कलीग्स या जो भी कैंडिडेट्स आपके सर्कल में हैं जो इस एग्ज़ाम को अपीयर करने वाले हैं उसके साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिल सके और जान सकें वो भी कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें प्रिपरेशन जो है वो करनी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, इफ P मीन्स मल्टीप्लाई, P मीन्स मल्टीप्लाई, Q मीन्स डिवाइड, T मीन्स ऑफ एंड V मीन्स प्लस। तो यहाँ पे हमें कुछ सिंबल्स की जगह ये जो एलिमेंट्स हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स आपके जो ऑपरेशंस जो हैं वो हमें यूज करने हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है 85Q 17P 3V 1T एंड 4। यहाँ पे जो आपके ऑपरेशंस हैं, एलिमेंट्स हैं, उन्हें ऑपरेशन से हम लोग जो है इंटरचेंज कर देंगे, उसका सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 85Q मीन्स डिवाइड, 17P मीन्स मल्टीप्लाई, 3 लिख लिया, V मीन्स प्लस 1 एंड T मीन्स ऑफ, फिर 4। सो बॉड मास का जो हमारा रूल होता है, इट इज बॉड मास। बॉड मास मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव ब्रैकेट्स, देन ऑफ, D for division, then M for multiply, A for addition and S for subtraction, right? तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट रिमूव करने होते हैं, then ऑफ, then डिवाइड, then मल्टीप्लाई, then एडिशन, then सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ब्रैकेट्स तो है नहीं लेकिन ऑफ यहाँ पे है। तो ऑफ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लाई बेसिकली यूज करते हैं। सो 1 ऑफ 4 मीन्स 4, 1 ऑफ 4 मीन्स 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑफ की जगह पे, तो ये आ गया। अब हमारा सिंपल आ गया डिवीजन, देन मल्टीप्लाई, देन वी हैव टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 85 को 17 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, 5 3 जा 15 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 19। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 19, ऑप्शन डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सुबह सनराइज के बाद राजेश वॉज स्टैंडिंग in front of his house in such a way that his shadow was falling exactly behind him। कि जो राजेश था वो अपने घर के सामने खड़ा था, लेकिन वो इस तरीके से खड़ा था कि उसका जो शेडो था वो बिल्कुल उसके पीछे आ रहा था। हमारी 4 साइड्स होती हैं डायरेक्शन की, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, राइट। अब वो अपने घर की तरफ से, मतलब जो है घर के सामने खड़ा है और इस तरीके से खड़ा है कि उसकी शेडो जो है वो पीछे आ रही है, मीन्स ही इज फेसिंग ईस्ट। विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, ही इज फेसिंग ईस्ट, दिस डायरेक्शन, राइट। फिर वो कह रहा है ही स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट एंड वॉक्स 5 मीटर्स। वो यहाँ से सीधा चलता है और 5 मीटर का जो डिस्टेंस है उसे कंप्लीट करता है। यहाँ मैंने लिख दिया 5 मीटर्स। He turns to his left, तो इसका अपर पोर्शन जो होगा दैट विल बी लेफ्ट, एंड वॉक्स 3 मीटर्स। यहाँ से वो फिर चलना शुरू करता है लेफ्ट टर्न लेकर के
और 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। कौन सी डायरेक्शन हुई है? नॉर्थ हुई, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। एंड अगेन टर्निंग टू हिज लेफ्ट वॉक्स 2 मीटर, और फिर से वो लेफ्ट लेता है और 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अभी कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट, राइट। अब वो पूछ रहे हैं नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में अभी है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था और इस वक्त वो यहाँ पे है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी? इट इज नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्शन टेस्ट से था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल है बट आस्क्ड इन दी रीजनिंग। In a class of 39 students, the ratio of boys and girls is 2:1. 39 स्टूडेंट्स की एक क्लास है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? 2:1. सो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे ये हमें फाइंड आउट कर लेना है। 39 है, 2:1 मीन्स 2/3, बॉयज का पार्ट 2 है, टोटल स्ट्रेंथ है 3, तो इट विल बी 26। इसी तरीके से नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेंगे। 39 1/3 इज 13, तो नंबर ऑफ बॉयज 26 है और नंबर ऑफ गर्ल्स 13 है। राधिका रैंक्स 5th अमंग ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द टॉप। तो जो जब लिस्ट बनाई उसमें राधिका की जो रैंक है वो क्लास में कौन सी रैंक है? 15th रैंक है, ठीक है। एंड 8th अमंग फ्रॉम द बॉटम, 8th अमंग गर्ल्स फ्रॉम बॉटम, और गर्ल्स में उसकी रैंक कितनी है? 8th है बॉटम से, राइट, नीचे से। मतलब यहाँ पे अगर हम इसे 13 पार्ट में डिवाइड कर दें तो राधिका की रैंक है 1 2 3 4 5 6 7 8। राधिका इस प्लेस पे है। राधिका किस प्लेस पे है? यहाँ पे है। तो राधिका से ऊपर अभी कितनी लड़कियां हैं? राधिका से ऊपर 1 2 3 4 5 गर्ल्स जो हैं वो उससे पोजीशन में आप हैं, राइट। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिलो राधिका, राधिका से नीचे कितने लड़के हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स तो हमें पता चल गई। राधिका से ऊपर कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं। राधिका की पोजीशन कितनी थी क्लास में? 15 थी, राइट। राधिका की पोजीशन क्या थी? राधिका's पोजीशन इन क्लास 15 थी, मीन्स उससे ऊपर कितने बच्चे थे? 14 बच्चे थे। इन 14 में से अगर इन 5 गर्ल्स को हम माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा, राइट। बेसिकली ये हमारा क्या निकला? ये हमारा निकला नंबर ऑफ बॉयज अबव राधिका। ये तो नंबर राधिका की पोजीशन थी, नंबर ऑफ बॉयज अबव राधिका's पोजीशन। कितने बॉयज उससे ऊपर थे? राधिका से ऊपर टोटल 14 बच्चे थे और 5 उसमें से लड़कियां थी, तो लड़के कितने उससे ऊपर थे? 9 थे ऊपर, ठीक है। तो उसकी पोजीशन से कितने नंबर ऑफ बॉयज जो है नीचे होंगे? नंबर ऑफ बॉयज बिलो राधिका's पोजीशन। तो राधिका से कितने लड़के जो है अभी नीचे हैं? देखिए ऊपर उससे 9 है, ठीक है। टोटल लड़कों की स्ट्रेंथ कितनी थी? 26 थी। तो 26 में से हम ये 9 माइनस कर देंगे तो राधिका से कितने बच्चे नीचे हैं? बॉयज नीचे हैं 17, राइट। कितने बॉयज नीचे हैं? 17। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का।
सबसे पहले देख लेंगे कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं क्लास में, इट इज 26, नंबर ऑफ गर्ल्स 13 है। राधिका की पोजीशन गर्ल्स में 8th है फ्रॉम द बॉटम, मीन्स उससे ऊपर 5 लड़कियां हैं, और क्लास में टोटल कितने बच्चे उससे ऊपर है, 14 बच्चे उससे ऊपर है, 15 प्लेस पे तो खुद ही थी, तो ये 5 लड़कियां माइनस कर देंगे 14 में से, तो 9 कौन है जो उससे ऊपर है, वो बॉयज है। टोटल बॉयज कितने थे, 26 थे, 26 में से ये जो टॉप 9 है इनको हम माइनस कर देंगे, टॉप 9 बॉयज को, 17 बॉयज आ जाएंगे उस पोजीशन आर बिलो राधिका, राइट। तो हमारा आंसर क्या आया, 17। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दिया है, ट्रिक करके दिया है, तो ध्यान से करेंगे तो बहुत आसानी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज अथॉरिटी इज रिटन एज दिस, हाउ विल डेजिग्नेट विल बी रिटन इन कोड लैंग्वेज। तो कोडिंग डिकोडिंग से हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले देख लेते हैं कि पैटर्न यहाँ पे क्या है। वर्ड हमें दिया है अथॉरिटी, और अथॉरिटी का जो कोडेड है वर्जन है इट इज YTUROHTIA, राइट। तो यहां देखिए ये ए जो बिगनिंग में है, ये ए यहाँ पे लास्ट में आ गया, और जो वाई यहाँ बिगनिंग में है वो वाई यहाँ पे बिगनिंग में आ गया, जो लास्ट का था वो बिगनिंग में, जो बिगनिंग में था वो लास्ट में आ गया, इंटरचेंज हो गया, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड UT, यहाँ क्या किया, HROIT, इस तरीके से पैटर्न जो क्रिस क्रॉस करके जो है बनाया गया है। तो सेम वे में हम लोगों को डेजिग्नेट का बनाना है। सबसे पहला वाला जो है सबसे लास्ट में आ जाएगा, और सबसे लास्ट वाला सबसे पहला आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन दो के दिए थे इस तरह से लास्ट से, तो SE और ये हो जाएगा TA, और मिडल में 3 लेटर्स थे तो उसको तीनों को क्रिस क्रॉस किया था NGI। तो हमारा जो कोड बनेगा इट विल बी ESENGITAD। देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ESENGI नहीं है, यहाँ पे ESEN नहीं है, गलत, ESENGITAD ऑप्शन 3 मैच हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ESENGITAD ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। कोड आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पैटर्न उसका रहा इंटरचेंज करने का, क्या पैटर्न है कोडेड लैंग्वेज का, उसी वे में हमने डेजिग्नेट को कोड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक ही क्वेश्चन से, और ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल होते हैं लेकिन थोड़ा सा इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। Read the following letter number sequence carefully and answer the questions given below। यहाँ पे हमें एक सीरीज दी हुई है, सीक्वेंस दी हुई है, वो किसकी है, लेटर एंड नंबर्स की, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 7 3 PN 4 2 6 एंड सो ऑन, ठीक है। इस पे बेस्ड हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ क्या है। If the first 15 elements of the above sequence is written in the reverse order, कि पहले जो 15 एलिमेंट्स हैं जब नंबर और लेटर्स को मिक्स कर देते हैं तो वी यूजुअली कॉल इट एलिमेंट्स। जो फर्स्ट 15 एलिमेंट्स हैं अगर हम इन्हें रिवर्स कर देते हैं, which of the following elements will be 6 to the left of the 12th element from the right। तो कौन सा एलिमेंट जो है वो लेफ्ट से 6th होगा, जो कि राइट हैंड के 12th एलिमेंट से 6th लेफ्ट होना चाहिए। देखिए जो जहां से हमें नंबर लिखना हम स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड,
और जहां पे हम एंड करते हैं इट इज कॉल्ड राइट एंड, राइट। ये मैंने आपको बता दिया। अब हमें करना क्या है, अभी हम इस पे आएंगे 6 टू द लेफ्ट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम योर राइट, इस पे हम आएंगे। पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि स्टार्टिंग के जो 15 एलिमेंट्स हैं उनको हमें रिवर्स कर लेना है। तो पहले देख लें कि 15 एलिमेंट्स कौन कौन से। ये फर्स्ट 15 है, इन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, जो सबसे पहले, जो सबसे बाद में उसे सबसे पहले, मीन्स लाइक दिस 5 4 T B L M 1 3 6 2 4 N P 3 7, ये मैंने लिख लिए। और बाकी के जो रिमेनिंग है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसने क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम योर राइट। ऐसा कीजिए, इसको भी यहाँ लिख लीजिए इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में दिए हुए हैं, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। अब उसने क्या बोला, जो एलिमेंट आपके राइट से 12th है उसके लेफ्ट से 6th एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। मेरे राइट से 12th और लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो ये जो 6th लेफ्ट दिखा रहा है ना, ये प्लस हो जाएगा। मतलब कौन सा एलिमेंट देखना है मुझे राइट साइड से, 20th एलिमेंट फ्रॉम माय राइट। राइट एंड मैंने आपको बताया था लास्ट से शुरू होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फटाफट से देख लेते। 20th एलिमेंट तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, इजी होगा। 4 8, ये हो गया हमारा 12, ये हो गया हमारा 16 एंड दिस इज 20। इज इट? नो, एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? 6 + 12 is 18, not 20. It is 18. तो हमें 18th एलिमेंट देखना था, ना कि 20th। फिर से रब कर देते हैं इसको। तो 4 में डिवाइड ना करके 18th है तो 3 में डिवाइड कर सकते हैं या 6 में कर सकते हैं। ये 6 हो गए, फिर ये 6 हो गए, ये 6, तो 3 पार्ट में। तो 18th एलिमेंट कौन सा है? इट इज 6। 18th एलिमेंट इज 6। सो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर है, राइट। अगर वो वहाँ पे मैंने बाय मिस्टेकन 20th लिख दिया, अगर 20th होता तो आंसर विल बी 1। और जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं था तो हम आंसर किस पे मार्क करते हैं? नन ऑफ दीज पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ही बेस्ड रहेगा। अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इसमें। ओके, तो सीक्वेंस हमें दी हुई है, ओरिजिनल सीक्वेंस। वो जो सीक्वेंस थी जो हमने अभी करी थी वो तो हमने अपने अकॉर्डिंग की थी। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो देख लेते हैं। 4 of the following 5 are alike in a certain way, hence form a group। यहाँ पे जो 5 ऑप्शन दिए हैं उनमें से जो 4 है ऑप्शन, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है उसको फॉलो करते हैं, बट एक जो है वो उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। Which is the one that does not belong to that group। तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि कौन सा पैटर्न जो है, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जो उस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहला दिया है GDK, तो G से कहाँ जाएंगे? D पे गए एंड देन K पे। तो देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स इसने बीच में छोड़ दिए? 2 एलिमेंट यहाँ छोड़ दिए, 2 एलिमेंट यहाँ छोड़ दिए। चलिए दूसरा देखते हैं। 7 and 6, 7 से N पे गया एंड देन 6 पे गया। तो यहाँ पे भी इनने 2 एलिमेंट छोड़े और यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स छोड़ दिए। फिर थर्ड हमें दिया है ऑप्शन B5, क्योंकि ये ऐसे कर लेते हैं। B5
B से 5 पे गया एंड देन C पे गया। तो यहाँ पे भी देखिए 2 एलिमेंट्स इसने छोड़ दिए, मतलब जो पैटर्न जो फॉलो कर रहा है वो क्या कर रहा है कि जो भी एलिमेंट ले रहा है देन 2 एलिमेंट्स को लीव करता है, देन थर्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, फिर 2 एलिमेंट्स को लीव करता है, फिर थर्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। फोर्थ ऑप्शन है एफ 2 एलिमेंट्स से यहाँ छोड़े, फिर F से कहाँ गया 9 पे, तो यहाँ पे ने 3 एलिमेंट्स लीव कर दिए। तो ये डिफरेंट है। एक बार फिफ्थ वाला भी चेक कर लेते हैं। TGD, T से G पे गया 2 एलिमेंट छोड़ के एंड D, देखिए बाकी सब में ने 2-2 एलिमेंट्स जो है लीव किए, सिर्फ जो ये ऑप्शन 4 है इसमें ने पहले जो है 2 एलिमेंट्स को लीव किया C एंड D को, और बाद में क्या किया F से लेकर के 9 पे पहुंचने के लिए 3 एलिमेंट्स लीव किए। तो जबकि हमारा जो पैटर्न फॉलो हो रहा था वो क्या हो रहा था कि हम 2 ही एलिमेंट्स को लीव कर रहे थे। तो ऑप्शन 4 जो है वो इट डजंट बिलोंग टू दिस ग्रुप। जो हमें ऑप्शंस दिए हैं उसमें जो सबसे डिफरेंट है इट इज ऑप्शन 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। सो वी आर डन विद 6 क्वेश्चंस up till now. Now we will be moving to question number 7 which is also based on this number letter sequence. तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में। If we interchange the first and the 7th element, कि अगर हम जो है ये जो सीक्वेंस दिए इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको 7th एलिमेंट से इंटरचेंज कर दे, द सेकेंड एंड द 8th एलिमेंट, और सेकेंड को 8th एलिमेंट से चेंज कर दे, एंड सो ऑन अप टू 2 and B। और ये कहां तक चलेगा 2 से लेकर के ये मतलब बिगिनिंग का 2 और लास्ट वाला B, यहां तक मतलब जो ये इंटरचेंज हमें करना है। बाकी का क्या है देख लेते हैं। Which of the following will be 12th to left of 8th element from your right। ठीक है, इन इतने जो एलिमेंट्स हैं इन्हें चेंज करने, उसके बाद हमें क्या करना है हमारे राइट से जो 8th एलिमेंट है उसके लेफ्ट से 12th। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था अगर एंड का जो नंबर है वो क्या दिया है 8th दिया है राइट हैंड साइड से, राइट हैंड हमारा ये है, ठीक, और इट इज लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो राइट से हमें 8th लेना है और देन राइट हैंड का जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे हमें 12th लेना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है ना, तो प्लस कर देते हैं, तो 12 + 8 विल बी 20th एलिमेंट। We have to find the 20th element from the right end। ध्यान रखिएगा अगर राइट एंड लेफ्ट है या लेफ्ट एंड राइट है तो प्लस होगा। ठीक है, तो प्लस होगा। अगर वो कह देता कि राइट हैंड से 12th राइट तो उस केस में माइनस होता। चलिए, तो पहले यहाँ पे इंटरचेंज कर देते हैं एलिमेंट्स को, लिख लेते हैं कि क्या आएगा। तो 7 के प्लेस पे हमें बोला है 6 लेना है, 3 के प्लेस पे 3 आ जाएगा, P के प्लेस पे 1, मतलब बाकी की सीक्वेंस ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर यही जो सीक्वेंस हमने यहाँ छोड़ी है ये पूरी उठा के यहाँ लिख देंगे 7 3 PN 4 2। ठीक है, ये लिख दी, फिर बाकी ये वाली पूरी उठा लीजिए T 4 5 G A C D F J K 1 9 8 2। देख लीजिएगा सारे एलिमेंट्स आ गए 6 3 1 M L B, फिर 7 3 P N 4 2। अब ये वाले एलिमेंट T 4 4 5 5 G A C D F J K 1 9
8 2। अब हमें राइट हैंड से कौन सा एलिमेंट देखना है? राइट हैंड से हमें देखना है 20th एलिमेंट, है ना, यही किया था। आप चाहो तो पहले 8 पे भी जा सकते हो, तो 4 and 4, 8th एलिमेंट क्या है? डी है यहाँ पे, ठीक है, इट इज डी। अब हमें डी के लेफ्ट से कौन सा देखना है? डी के लेफ्ट से हमें देखना है 12th एलिमेंट, 4 8 12। तो 12th नंबर पे कौन सा एलिमेंट आ गया हमारा? 7। कौन सा आ गया? 7। तो ऑप्शन 2 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। तो सिंपल से है, बस थोड़ा सा वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे अगर एक छोटी सी भी माइनर मिस्टेक होगी तो हमारा पूरा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। लेकिन काफ़ी स्कोरिंग होता है, 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के पूरे नंबर यहाँ पे जो है हम लोगों को मिल जाते हैं। बस हम वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल, है ना, थोड़ा सा केयरफुल हमको जो है होना होगा जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विथ सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ एंड 9th लेटर ऑफ द वर्ड साइकोमेट्रिक, कौन कौन से लेटर हमें यूज करने? सेकेंड, थर्ड, 6th and 9th, it is SYOT। इन लेटर्स को यूज करके हमको एक वर्ड बनाना है यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। एक लेटर को एक ही बार यूज करना है एंड वी हैव टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। व्हाट विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। तो जो वर्ड हम बनाएंगे उसका पहला लेटर जो है वो क्या होगा, ये हमें बताना है। If more than one words can be formed, mark M as your answer। अगर इन लेटर से हमारे जो नंबर ऑफ वर्ड्स है, इफ इट इज मोर देन 1, एक से ज्यादा बन रहे हैं, तो उस केस में तो ऑब्वियसली बात है कि वो डिफरेंट लेटर से बनेंगे, तो हमें नहीं मालूम होगा कि फर्स्ट लेटर हमें कौन सा सिलेक्ट करना है। तो उस केस में क्या करना है, अगर हमारे एक से ज्यादा वर्ड्स बन रहे हैं तो हमें क्या मार्क करना है? ऑप्शन M, विच इज हेयर ऑप्शन 2। अगर एक से ज्यादा वर्ड्स अगर हम इससे बना पा रहे हैं तो। एंड इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म, मार्क एज X एज योर आंसर। और मान लीजिए अगर इन लेटर से कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तो भी नहीं हम बता सकते कि जो वर्ड बनेगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, क्योंकि बन ही नहीं रहा है। तो उस केस में हम क्या आंसर मार्क करेंगे? वी विल मार्क X। तो यहाँ पे हमें दिया है SYOT। तो इससे जो वर्ड बनता है इट इज टॉयज। वर्ड इससे बनता है, मेरे अकॉर्डिंग इसमें एक ही वर्ड बनेगा, टॉयज। एक बार में एक ही लेटर को हमने यहाँ यूज किया, और क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे मोर देन 1 वर्ड बना हो या वर्ड ही नहीं बना है, तो वर्ड हमारा बन गया, एक ही वर्ड बनेगा विच इज टॉयज। और टॉयज का फर्स्ट लेटर क्या है? T। यही तो कहा था, व्हाट विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। पहला लेटर क्या होगा जो वर्ड बना है, तो हमने वर्ड बनाया टॉयज, और टॉयज का फर्स्ट लेटर क्या है? T। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर है। अगर इसमें और वर्ड्स बन रहे होते, टॉयज के अलावा भी वर्ड बन रहा होता, तब हम M मार्क करते। अगर वर्ड नहीं बन रहा होता तो X मार्क करते, या किसी और लेटर से वर्ड बन रहा होता, तो फर्स्ट लेटर अगर उसका डिफरेंट होता तो हम वो मार्क करते। लेकिन यहाँ पे हमारा वर्ड क्या बना है? इट इज टॉयज। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है? T। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। If $M means M is father of N। तो यहाँ कह रहा है कि अगर $M दिया है, इसका मतलब क्या है कि M जो है वो N के फादर है। डॉलर का मतलब मैंने यहाँ अपने लिए लिख लिया फादर। M हैश मीन्स M is the sister of N।
M abstract N means M is the brother of N. Then what is the relation of C with A? C का A से क्या रिलेशन है अगर ये इक्वेशन हमें यहाँ दी हुई है? तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पहले तो इसे एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली जो है क्या रिलेशन है। तो M हैश मीन्स, हैश का मतलब क्या दिया था? सिस्टर। देखिए अगर फीमेल होगी तो फीमेल के लिए मैं सर्कल ड्रॉ कर दूंगी और अगर मेल होगा तो मैं उसे बॉक्स में बना दूंगी, ठीक है। तो A हैश B मीन्स A इज सिस्टर ऑफ B, है ना, हैश का मतलब सिस्टर था, तो A इज सिस्टर ऑफ B। अभी मुझे B का जेंडर नहीं पता है इसलिए ना मैंने सर्कल ड्रॉ किया ना ही बॉक्स ड्रॉ किया। अब वो कह रहे हैं $C, $C मतलब B जो है वो C का क्या है? फादर है। ये मैंने बॉक्स ड्रॉ कर दिया, B फादर है C का और A का क्या होगा? ब्रदर हो जाएगा इस तरह से, राइट, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि वो मेल है। A अगर इसकी सिस्टर है तो B इसका ब्रदर हो गया, B C का फादर है। अब C जो है वो डॉटर भी हो सकती है, सन भी हो सकती है। अब एब्स्ट्रिक्ट का मतलब क्या दिया है? एब्स्ट्रिक्ट मीन्स ब्रदर, तो C इज द ब्रदर ऑफ D। C जो है वो D का क्या है? ब्रदर है, बॉय है, तो मतलब B का क्या हुआ? सन हुआ, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ C विद A? C का A से क्या रिलेशन है? तो C के फादर है B और B की सिस्टर है A, मतलब C जो है, A जो है वो C की बुआ हुई, है ना, आंटी हुई, तो C उनका क्या होगा? क्योंकि बॉय है तो ही विल बी हर नेफ्यू, उसका क्या होगा? नेफ्यू होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, नेफ्यू, क्योंकि हमसे C का रिलेशन A से पूछा था। अगर A का रिलेशन C से पूछा जाता तो वो उसकी क्या कहलाती? आंट कहलाती, राइट। बट C का पूछे तो C इज द नेफ्यू ऑफ A। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करें तो पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो आपको काफी सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, how many such pair of letters are there in the word expression which have as many letters between them in the word as in the alphabet? एक्सप्रेशन में ऐसे कितने पेयर बन रहे जिनमें उतने ही लेटर्स का डिफरेंस है जितने का डिफरेंस हमारे अल्फाबेट्स में होता है? तो उसके लिए क्या कीजिए, ये जो वर्ड दिया है एक्सप्रेशन, इसकी जो नंबरिंग होती है हमारे अल्फाबेट्स में वो कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट में ABCDE, 5-5 पार्ट में जनरली हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। UVW XYZ, तो 5-5 पार्ट में मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया है। ये आप जब इस तरह से लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा लेटर जो है हमारा कौन से नंबर पे रहता है, तो आपके लिए जो है बहुत इजी हो जाएगा। इससे हमारी कोडिंग डिकोडिंग में भी हमें काफ़ी जो है हेल्प मिलती है, ठीक है। ये मैंने जो फर्स्ट लेटर है उसका नंबर लिख दिया है कि अल्फ़ाबेट्स में क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो ई का नंबर जो होता है इट इज़ 5, एक्स हमारा जो होता है वो होता है 24 नंबर पे, पी होता है 16 पे, आर होता है 18 पे, ई का नंबर होता है 5, एस का नंबर होता है 19, आई का नंबर होता है 9, ओ का नंबर होता है 15 और एन का नंबर होता है 14, राइट। आप चाहे तो मैच भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ई का नंबर क्या है 5,
x का देखना तो यहाँ u का 21 था ना, 21, 22, 23, 24। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग कर दी। अब हमें देखना है कि कितने पेयर हमारे यहाँ पे बनते जिनमें उतना ही डिफरेंस है जितना कि अल्फ़ाबेट्स में होता है। तो यहाँ पे 5 नंबर है, बस आपको काउंटिंग करनी है। यहाँ 5 है ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो E से N 14 नंबर पे ही आ रहा है और 14 नंबर पे ही हमारा N होता है, ठीक है। तो एक पेयर ये बन गया। अब X से ये 24 था, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी नंबर मैच नहीं किया, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। P का नंबर है 16, 16 के आगे की काउंटिंग कीजिए, 17, 18, 19। तो ये वाला मैच कर गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और कोई मैच नहीं किया। फिर 18 देख लीजिए, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 19, 20, 21, 22, 9, 10, 11, 15, 16। तो बिगिनिंग से एंड तक गए तो 2 पेयर बने हमारे। अब रिवर्स ऑर्डर में भी इसको हम लोग करते हैं। अब रिवर्स ऑर्डर में n से शुरू करेंगे, 14 है तो 14 के बाद 15, सीधा एक पेयर हमारा बन गया। और देख लीजिए कोई बनते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कोई नहीं बना। फिर 15 से तो सेम वही आ जाएगा तो इसलिए छोड़ दे रहे हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बना। 19, 20, 21, 22, 23, 24, एक ये पेयर बन गया। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 16, 17, 18, 20, 24, 25। तो टोटल हमारे कितने पेयर बने यहाँ पे देख लीजिए, 1, 2, 3 एंड 4। तो कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, 4 पेयर्स बन रहे हैं। तो ऑप्शन ए जो है 1 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। आपको सिंपल करना क्या, जो भी वर्ड दिया है उसके लेटर्स का नंबर लिख दीजिए और उसके बाद काउंटिंग करके देख लीजिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जहाँ पे भी सेम नंबर आ रहा हो हमारी काउंटिंग जैसा ही, तो वो हमारा एक पेयर बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में हमें देखना होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रैक्टिस मोर। स्टिल इन केस आपको कोई डाउट है, सो यू कैन कमेंट in the comment section of this video, as well as you can contact us, you can send your query on the given numbers and the numbers highlighting on this video। जो भी numbers यहाँ पे highlight हो रहे हैं आप उन पे अपनी WhatsApp पे query भेज सकते हैं, जिसका हम आंसर जो है 24 to 48 hours में आपको we will revert back। So till then, good luck candidates, stay tuned to the GATE Forum Kanpur GATE flyer।